देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बेल्ट्रॉन के माध्यम से डेटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पे बहाली हुए हैं, या फिर स्टेनोग्राफर हो गया, आईटी बॉय गर्ल्स के पदों पे भर्ती हुए हैं, या फिर आप जो है बेल्ट्रॉन के माध्यम से भर्ती होने के लिए जो भी फॉर्म वगैरह वगैरह फिलअप किए हुए हैं, जिसमें आपका स्टेनोग्राफर का पोस्ट है, या फिर यूँ कह लें कि जो आईटी मैनेजर होते हैं उन पदों पे, या फिर आपने डेटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पे भर्ती होने के लिए आवेदन किया हुआ है, तो आपके लिए जो है बहुत ही बड़ा एक महत्वपूर्ण यहाँ पे सूचना जारी किया गया है, जिसके बारे में प्रत्येक अभ्यर्थियों को और जो भी बेल्ट्रॉन के माध्यम से काम कर रहे हैं उन सभी को पता होना चाहिए। तो आखिर अपडेट क्या है, क्या कुछ अपडेट आया हुआ है, सभी जानकारी को हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मेरे पास जो एक ऑफिशियल नोटिस है जो कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग बिहार सरकार के द्वारा इसको जारी किया गया है। यहाँ पे आपको हम डेट भी दिखा देंगे 12/7/2024 को, जो भी अभय कुमार सिंह है जो कि सरकार के प्रधान सचिव हैं, उनके द्वारा जो है ये लेटर यहाँ पे जारी किया गया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बेल्ट्रॉन के माध्यम से डेटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पे काम कर रहे हैं। लगभग 15,000 के जो है समथिंग यहाँ पे लोग हैं जो कि डीओ के रूप में काम कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे कई सारे जो है प्रोग्रामर के रूप में काम कर रहे हैं, कई सारे जो है आईटी मैनेजर के रूप में यहाँ पे काम कर रहे हैं। उन सभी के लिए जो है बहुत ही बड़ा यहाँ पे अपडेट आया हुआ है सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा। कहीं ना कहीं अगर आप बेल्ट्रॉन के कर्मी हैं, कहीं किसी भी कार्यालय में आप काम करते हैं, तो आपको जो है इस अपडेट के बारे में ज़रूर से पता होनी चाहिए। ठीक है, बेल्ट्रॉन के माध्यम से आपका भर्ती होता है, आप सभी को पता ही है। तो कहीं ना कहीं बेल्ट्रॉन के माध्यम से इन पदों पे आप भर्ती हुए हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही बुरा अपडेट यहाँ पे निकल के आ रहा है। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एक बैठक हुआ है जिसमें जो है 2 जो नियमावली है ना उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस्ड किया गया है, जिसमें देखेंगे बिहार सूचना प्रौद्योगिकी संवर्ग नियुक्ति एवं सेवा शर्त, ये आपका पहला नियमावली है। दूसरा देखेंगे तो बिहार कंप्यूटर कार्मिक नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली, 2 प्रकार का जो है नियमावली यहाँ पे इंट्रोड्यूस्ड किया गया है। अब इसमें देखेंगे तो इसका जो सहमति है ना उसको व्यक्त कर ली गई है, यानी कि जो भी समिति के सदस्य थे उनके द्वारा सहमति इसका मिल गया है। अब इस नियमावली का मतलब क्या है समझिए। आप सभी को पता ही है कि विभिन्न विभागों के कार्यालयों में, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में जो है 44 अलग अलग विभाग है, उसके जो भी कार्यालय हैं ना वहाँ पे संविदा के आधार पे जो है नियोजित कर्मी जो है अपना सेवा दे रहे हैं। ठीक है, तो बताया गया है कि विभिन्न विभागों में जो भी संविदा के आधार पे अपना जो है सेवा दे रहे हैं, यानी कि जॉब कर रहे हैं, उनको जो है उम्र सीमा में, जैसे कि मान लीजिए कभी अस्थायी भर्ती उनका होता है, क्योंकि जो भी संविदा के आधार पर काम कर रहे हैं वो जो है सरकारी कर्मी नहीं माने जाते हैं। एक तरह से समझिए कि आप जो है संविदा के आधार पे काम कर रहे हैं, लेकिन जब भी आपका नियमित नियुक्ति होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि पूरी तरह से आपको जो है सरकारी नौकरी मिलती है। तो इसमें क्या होगा कि जो भी उम्र सीमा होगा और जो भी आपका कार्य अनुभव होगा उस पर जो है आपको अधिमानता यानी कि वेटेज मिलेगा। अब इसमें देखिए क्या कहा गया है कि जो बेल्ट्रॉन के माध्यम से संविदा आधारित कर्मी हैं उनको जो है वेटेज नहीं मिलेगा। देखिएगा तो साफ साफ इन्होंने कहा हुआ है कि यहाँ पे देखेंगे बोला गया है कि कार्य अनुभव के आधार पे नियुक्ति में अधिमानता दी जाएगी, परंतु यहाँ पे देखेंगे तो इन्होंने बताया हुआ है कि बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड बेल्ट्रॉन के द्वारा सेवा जो प्रदाता है ना उनको प्रतिनियुक्ति कर्मियों के संबंध में उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या इतना दिनांक के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है कि अनुसार एक कर्मी जैसे कि डेटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, प्रोग्रामर हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, आईटी बॉय गर्ल्स हो गया, सरकार के कर्मी नहीं हैं और इनको किसी प्रकार की जो सेवा शर्तें हैं इनकी सेवा ली गई है, उन शर्तों के अतिरिक्त इनको कोई लाभ नहीं है और न ही इन कर्मियों का नियमितीकरण संभव है। यानी कि इन्होंने साफ साफ कह दिया हुआ है कि कभी भी अस्थायी नौकरी मतलब के लिए फॉर्म जो आप लोग भरते हैं तो उसमें जो है किसी प्रकार की आपको वेटेज नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्होंने साफ साफ यहाँ पे मेंशन कर दिया हुआ है। बाकी जो डीएम के माध्यम से पैनल बनाया गया है जो भी संविदा के आधार पे काम कर रहे हैं उन सभी को वेटेज मिलेगा उम्र में और कार्य अनुभव पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो इन्होंने बताया हुआ है कि समिति की अनुशंसा है कि अगर सरकार भविष्य में इन पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु पदों का सृजन करती है एवं संविदा के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संविदा पर नियुक्ति करती है तो उस निर्धारित चयन प्रक्रिया में इन कर्मियों को भाग लेने का अवसर
तो दिया जा सकता है। इन कर्मियों को उक्त प्रक्रिया में भाग लेने हेतु केवल उतने ही समय की उम्र सीमा में छूट दी जा सकती है जितने समय के लिए वे सरकारी विभाग कार्यालय में कार्यरत रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि बेल्ट्रॉन के द्वारा सेवा प्रदाता के माध्यम से विभिन्न विभाग कार्यालयों में प्रतिनियुक्त कर्मियों को राज्य सरकार के अधीन संविदा के आधार पर सृजित पदों के विरुद्ध नियमित प्रक्रिया में उम्र सीमा की छूट दी गई है, किंतु नियमित नियुक्ति देख सकते हैं कि नियमित प्रक्रिया में छूट मिलेगा, लेकिन नियमित नियुक्ति अस्थायी स्थापना के अंतर्गत की प्रक्रिया में कोई छूट नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ साफ साफ इन्होंने जानकारी दे दिया हुआ है। बाकी इन्होंने बताया हुआ है कि वर्तमान में बेल्ट्रॉन द्वारा सेवा प्रदाता के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों कार्यालयों में लगभग 15,010 जो है DOE यानी कि डेटा एंट्री ऑपरेटर काम कर रहे हैं। 1305 जो है प्रोग्रामर यहाँ पे कार्यरत हैं। उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा एवं सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या दिनांक इतना के आलोक में बेल्ट्रॉन के द्वारा सेवा प्रदाता के माध्यम से प्रतिनियुक्ति ये कर्मी प्रस्तावित नियमावली से आच्छादित नहीं होंगे, इन्होंने साफ साफ कह दिया हुआ है। तो इस तरह से देखेंगे तो आपका जो है अपडेट निकल के आ चुका है। हालांकि आप इस नोटिस को पढ़ना चाहते हैं तो हम टेलीग्राम जो भी हमारा व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पे इसको सेंड कर देंगे, आप खुद आकर यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी आपको उपलब्ध करवा दिया कि क्या कुछ अपडेट है बेल्ट्रॉन में। जो भी लोग पहले से काम कर रहे हैं उनको जो है क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या क्या बेनिफिट नहीं मिलेगा, और साथ ही साथ अगर आप बेल्ट्रॉन के माध्यम से भर्ती होना चाहते हैं तो इन बातों को ध्यान में रखते ही आपको भर्ती यहाँ पे होना। इसलिए हम कहते हैं कि कभी भी संविदा आधारित जो भर्ती होता है ना, उसमें पैसे देकर आपको काम नहीं करना है, नहीं तो आगे चल के कहीं ना कहीं आपको समस्या ही होगा। तो मैंने जो है पूरी जानकारी आपके साथ साझा किया हुआ है। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार की कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।